चौधरी तारिक साहब पाकिस्तान पेट्रियाटिक फ्रंट ऑफ द यूके के चेयरमैन हैं। बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं लंदन के सर्कल्स के अंदर, यूके के सर्कल्स के अंदर। जब ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकतवर तरीन हलकों से टक्कर लेने का इनका जो है वो पुराना शौक है इनको, और ये काम वो करते रहते हैं, बड़े अरसे से ये काम कर रहे हैं। मैं आपको इनसे ज्यादा तारुफ मैं चाहूंगा कि चौधरी तारिक साहब अपना खुद कराइए। जी, तो चौधरी तारिक साहब, वैसे कोई उनका तारुफ तो कोई मोहताज नहीं है तारुफ के, लेकिन चौधरी तारिक साहब थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताएंगे जरूर कि चौधरी तारिक साहब का क्या बैकग्राउंड है, क्यों वो इंटरेस्टेड हैं, कहां से वो आ रहे हैं, उनके सियासी ख्यालात क्या हैं, क्या वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि पीटीआई को रिप्रेजेंट करते तो मैं उनको नहीं देखता, लेकिन क्या वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यों करते हैं? पहले ये मुख्तसर तरीके से हम पूछेंगे। वेलकम टू द प्रोग्राम चौधरी तारिक साहब, ओवर टू यू प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको और आपकी पूरी महफिल को बहुत बहुत सलाम। मेरा तारुफ तो यही है कि मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान पेट्रियाटिक फ्रंट यूके, और मैं पाकिस्तान से रिलेटेड जो कुछ भी हो रहा होता है उसमें मैं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इंटरेस्ट लेता हूँ। और ऑब्वियसली आप यहाँ एक ज़माने से एक जहाद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, और जिस तरह पाकिस्तान को हाईजैक किया हुआ है इन चंद करप्ट जर्नलों ने, तो हम आपको देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं। हम समझते हैं कि आप एक बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी तारिक साहब आपका। चौधरी तारिक साहब, अगला मैं अज़ीज़ान आपको बताता चलूँ कि चौधरी तारिक साहब का बैकग्राउंड लॉ एंड ऑर्डर के अंदर है यहाँ पे बरतानिया के अंदर, और आज का जो टॉपिक स्पेसिफिकली मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लेके आए हैं आज यहाँ पे। उनकी गाड़ी का बहुत ही खसूसी सिक्योरिटी तौर के ऊपर जो है वो चेकअप भी हुआ। इससे पहले बरतानवी हाई कमिश्नर पाकिस्तान में जेन मैरियट से उन्होंने मुलाकात की, और पाकिस्तान के टीवी ने बहुत ज़्यादा ये खबरें चलाई कि जनाब वो एक्स्ट्राडिशन डिमांड कर रहे हैं, मेरी और शहजाद अकबर की हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं बरतानिया से, क्योंकि हम पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं, हम पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, जिसको वो लोग फेक न्यूज़ बोलते हैं। और उसके बाद ड्रॉप साइट न्यूज़ अमेरिका ने एक स्टोरी की जनाब के जो रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग एक बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया गया। हालांकि तारिक चौधरी साहब इस बात की गवाही देंगे कि ये ग्रूमिंग गैंग का इशू पाकिस्तानियों से रिलेटेड नहीं है, इसमें ज़्यादातर जो है वो गोरे इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है, और देखा ये जाता है, समझा ये जाता है कि लेबर गवर्नमेंट बहुत वीक है, कमज़ोर है, फार राइट को दबाना चाहती है, रिफॉर्म को दबाना चाहती है, इसलिए खुश करना चाहती है फार राइट के सपोर्टर को। तो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हुए कह रहे हैं कि जी रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग के जो कल्प्रिट्स जेल में, उनसे नेशनलिटी ब्रिटिश उनसे वापस ले ली गई है, पाकिस्तानी भी उन्होंने सरेंडर कर दी है, जो पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं उनको फिर भी हुकूमत पाकिस्तान वापस ले लेगी, एक पॉलिटिकल विक्ट्री होगी, लेकिन उसके बदले आदिल राजा और बैरिस्टर शहजाद अकबर को हमारे हवाले किया जाए। तारिक चौधरी साहब, क्या ये मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है? आपकी लॉ एंड ऑर्डर के बैकग्राउंड के मुताबिक और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हुए आपकी इस मामले पे क्या तहकीक है और क्या चीज सामने आती है? ओवर टू यू प्लीज। देखिए, सबसे